नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये 50 वर्ष के हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अपना सेल्फ का काम है और आगे जीवन में क्या सफलता क्या दिक्कतें दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो आइए एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिव है ना, ताकतवर ताकतवर भाग्य रेखा है। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर जीवन में कहाँ तकलीफ कहाँ परेशानी। एक ताकतवर भाग्य रेखा यहाँ पर नजर आ रही है, जबरदस्त। ये एक भाग्य रेखा जो है ना, जातक को बहुत धनवान बनाती है, जातक को बहुत 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 तरक्की देती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहली चीज, ये भाग्य रेखा आपने देख लिया। अगर मणिबंध से निकल के शनि पर्वत तक कोई भाग्य रेखा जाए तो वो उत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है। इसके बाद देखा जाए, यहां पर आप देखोगे तो एक जबरदस्त दिख रही है मुझे यहां पर बुद्ध रेखा, चमत्कारी बुद्ध रेखा है, बेहतरीन बुद्ध रेखा। और यहां पर ये एक सूर्य रेखा, इस प्रकार की चमत्कारी बुद्ध रेखा और चमत्कारी भाग्य रेखा, चमत्कारी सूर्य रेखा जातक को बहुत धनवान बनाती है, बहुत तरक्की और बहुत प्रगति देती है। अगर इन लाइन में स्ट्रेंथ आ जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात आ जाती है। स्ट्रेंथ का बात है कि इनके हाथ पर ये रेखा जरूर मौजूद है, लेकिन थोड़ा विजिबिलिटी में कमी है। जितना ज़्यादा विजिबल होगी रेखाएं उतने अच्छे इसके परिणाम आएंगे। लेकिन ये तीन चमत्कारी रेखा जातक को बहुत धनवान बनाती है, बहुत धन लाभ कराती है, प्रगति और तरक्की देती है। इसके उपरांत यहाँ पर देख लीजिए, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, यहाँ पर एक और ट्रायंगल है। क्या बात है, ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया देख के। अगर आगे मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर बना एक धन त्रिभुज, मतलब ये जो चिन्ह है ना, ये 1000% आपको बहुत अमीर बनाते हैं। ये चिन्ह 1000% आपको बहुत अमीर बनाते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर ये चमत्कारी चिन्ह किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित होगी और विजिबिलिटी के साथ होगी तो मैं लिखित रूप से दे सकता हूँ कि आप धनवान बनेंगे, आप धन लाभ करेंगे, आप प्रगति करेंगे, तरक्की करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और ये जो तीनों चिन्ह हैं ये अमीर व्यक्तियों के तले पर देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सामान्य व्यक्तियों के तले पर ये देखने को नहीं मिलते हैं। और जिस भी व्यक्ति के तले पर देखने को मिलते हैं उनको धन को लेकर विशेषतम समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, विशेषतम दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये एक बहुत चमत्कारी चिन्ह है। तो ये पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत आपको विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 50 वर्ष की इनकी आयु है, आगे जिंदगी में ग्रोथ, सफलता, तरक्की के बारे में ये जानना और समझना चाहते हैं तो 100% ग्रोथ, सफलता, तरक्की ये आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल संदेह नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो जीवन रेखा भी बढ़िया है। इस प्रकार की लाइफ लाइन हो तो फिर यहाँ पर भी जातक के जीवन में उन्नति, ग्रोथ और सफलता देखने को जरूर मिलती है। अब बृहस्पति पर स्क्वायर बन रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर स्क्वायर बन जाए तो ये भी जीवन में ग्रोथ को बताती है, ये भी जीवन में सफलता को बताती है, पारिवारिक और मानसिक स्थिति में सुधार को इंडिकेट करती है। इस केस में जातक का पारिवारिक जिंदगी भी अच्छा रहता है और मानसिक स्थिति भी इनकी सुधार में आती है, क्योंकि जब आपके जीवन में ग्रोथ होगा, सफलता होगा, तरक्की होगा तो आपके जीवन में हर प्रकार के सुधार और तरक्की व प्रगति देखने को मिलते रहेगी। अब और पॉजिटिविटी की बात करूँ तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। अब आइए देखते हैं नेगेटिव वे पे। अब नेगेटिविटी क्या है ना, ये रेखाएं इनके हाथ पर बन जरूर रही है लेकिन इसमें स्ट्रेंथ कम है। अगर किसी रेखा में स्ट्रेंथ कम हो तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इसके जो फल जितने मिल जाने चाहिए वो जातक को मिल नहीं पाते, जितने अच्छे परिणाम जातक को मिल जाने चाहिए वो मिल नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है इस केस में। खैर, आपको इस चीज़ को लेकर विशेषतम सोचने की या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आगे के लिए देखता हूँ, इसके लिए आप प्रबल आपको उपाय मिल जाएगा। इस उपाय के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे, रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। जीवन पर ग्रोथ करने के लिए हमेशा ही आप परस्पर
तत्पर और ग्रोथ भी करते रहेंगे। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। तो ये हो गई आपकी माइंड लाइन, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट। शुरुआती दौर से ही आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रूप से कार्य किया है आपने। महज 27-28 वर्ष की आयु के बाद आप प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इवन आप 20-22 वर्ष के बाद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। थोड़ी बहुत राहु रेखा स्ट्रगल्स किया शुरुआती दौर में सामान्य है। कुछ प्रगति की रेखा भी थी, पैसा आया, स्ट्रगल किया, जीवन यापन चलता रहा आपका। क्योंकि जब राहु रेखा और प्रोग्रेस लाइन एक साथ हो तो संघर्ष के साथ साथ धनागमन की भी स्थिति को यह बताता है। संघर्ष के साथ साथ जीवन में समस्याओं को भी यह बताता है, सामान्य है। अगर आगे मैं देख लूँ तो यहाँ पर एक और प्रोग्रेस लाइन थी, लगभग आपके 30 वर्ष के आसपास थी। फिर एक देख लो आप 34 में था, फिर लगभग आपके 42 में था। फिर आगे जीवन रेखा बढ़िया, मतलब इससे जीवन एकदम स्मूथ रही है, एकदम मक्खन की तरह जीवन जिया, स्मूथली जीवन दिया है, नो डाउट। बाकी मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, पैसे आते ही हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे। शुक्र मंगल बढ़िया है तो फिर कहाँ दिक्कत है। बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा शानदार व्यक्तित्व होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो हिम्मती है। सूर्य फिंगर हिम्मत मेहनत को बता रहा है, और ये मेहनती है, हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। बाकी एक क्रॉस जैसी आकृति है तो ये क्या इंडिकेट करती है, पारिवारिक मानसिक स्थिति में सुधार। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। एक स्क्वायर जैसी आकृति है तो ये भी जीवन में ग्रोथ को बताती है। माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेज है, 2 ब्रांचेस के साथ है। ये ग्रोथ, सफलता व प्रगति को तो बताती ही है। और गजब की भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, तो भाग्य रेखा में तो कोई संदेह ही नहीं है। बृहस्पति पर जा रही है तो ये भी आपके 2-3 क्षेत्र से धन लाभ को बता रही है। ये सूर्य रेखा भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इवन बहुत चमत्कारी है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। 50 के बाद भी जीवन पर भाग्योदय व तरक्की तय है। ये सभी कुछ यात्राओं का योग है। ये भी आपकी सूर्य रेखा बेहतरीन है। बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए ऐसे व्यक्ति समर्पित रहते हैं और आगे बढ़ते भी हैं। ये बुद्ध रेखा भी बहुत शानदार। चंद्रमा अच्छा है, जीवन पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। जब भी जिंदगी पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाती है। कुछ यात्राओं के योग थे जीवन में, यह यात्राओं को बताती है, नो डाउट। ये भी आपकी जो सूर्य रेखा ये बड़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पर जीवन में मुझे कोई खास समस्या नहीं दिख रही, बड़ी अच्छी हथेली है। इस प्रकार की आपकी हथेली होगी तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।